जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 15 आम खरीदता है और 1 रुपया में उसे कितना आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 1 रुपये में वो 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपये में उसने कितने आम बेचे होंगे कि उसे 25% की हानि हुई होंगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग रुपया यहाँ दिया हुआ है, वस्तु यहाँ दिया हुआ है। रुपया 1 रुपया, वस्तु क्या है, आम। तो आप लोग को याद रखना है रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु। तो यहाँ पर रुपया क्या हो गया हमारा 1 रुपया, वस्तु क्या हो गया 15 रुपये, 15 आम। रुपया एक और वस्तु क्या हो गया 15 आम। तो आप लोग को क्या याद रखना है रुपया बटे वस्तु, ठीक है ना। रुपया बटे वस्तु हो गया। ये क्या कर रहा है, खरीदता है, मतलब क्या किया, क्रय मूल्य। 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, रुपया बटे एक वस्तु कर दिए, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, खरीदता है, क्रय मूल्य, बेचता है, तो क्या हो जाता है पूरा का पूरा विक्रय मूल्य। तो ये पूरा क्या हो गया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अपने आप में होता क्या है दोस्तों, 100, 100 रुपया होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में उसे कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई होंगे। 25% हानि पर विक्रय मूल्य 75 से गुना। 25% हानि पर विक्रय मूल्य दोस्तों 75 से गुना, 75 से गुना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो कर रहा था वो मैंने कर दिया। ये 100 है, ये गुना करेंगे चल जाएगा दोस्तों, ऊपर यहाँ है कि नीचे में भाग ले जाएगा 100, ठीक है ना। 100 यहाँ से भाग ले जाएगा, ये सीधा ऊपर चल जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ से कट गया। क्वेश्चन अब आपका बन गया दोस्तों, आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन एक बार और समझ जाइए। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 15 आम खरीदा, रुपया बटे वस्तु। 1 रुपये में कितना आम बेचे उसे ताकि 25% की हानि हुई। रुपया बटे वस्तु को क्या हो गया टोटल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तुलना 100, क्रय मूल्य से पूछ रहे 25% हानि पर हुई विक्रय मूल्य, मतलब बेचे क्या विक्रय मूल्य। तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य होता है 75 से गुना कर दिए, 100 ऊपर चल गया दोस्तों। अब इसको कटा दीजिए, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, ये 3 से कटेगा या 15 5 बार में। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 1 बटे या 5 चौक 20, मतलब 1 रुपये में वो 20 आम बेचेगा तो उसे 25% की हानि होगी। 1 रुपये में 20 आम बेचेगा उसे 25% की हानि होगी दोस्तों। आपका आंसर आ गया बी नंबर। समझ गए, चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। यहीं पर आप लोग फोकस करना है, ध्यान देना है, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी का 70% गुना 70/100। 70% परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा, बराबर क्या है एसपी के का 40%। 40/% हटाइएगा, 40 से नीचे 100 आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये डबल जीरो, ये 100 100 कट जाएगा ना, बराबर है बीच में, ये जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 7 CP बराबर 4 SP, मतलब 7 गुना क्रय मूल्य बराबर 4 गुना विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब एक्चुअल अनुपात निकालेंगे ये क्या होगा, आपस में पलट जाएगा। तो CP अनुपात SP हो जाएगा 4:7। 4 अनुपात क्या हो जाएगा 7। CP अनुपात SP मतलब CP का मान 4, SP का मान 7। समझ गए नहीं, ये दोनों आपस में पलट जाएगा यार। नहीं तो आप लोग 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिए और फिर 7 से भाग दिए एलसीएम में 4 बार में, 4 से भाग दीजिए 7 बार में, ये आपका एक्चुअल मान CP और SP का निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप लोग समझ गए। ये क्या गया मेरा क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य 7। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो अब कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, जो भी निकलेगा क्या निकलेगा लाभ। 4 रुपये में खरीद रहे हैं, 7 रुपये में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हो रहा है 3 का। 3 का लाभ हो रहा है किस पर, 4 पर। तो 100 में 4 से 25 बार में 25 दिया, 75% का लाभ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है क्या। 3 रुपया का लाभ हो रहा है, 4 रुपये में खरीदे 7 में बेचे, 3 रुपया का लाभ हो रहा है ना 4 में। 4 मतलब क्रय मूल्य यहाँ है 4। तो 100 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 75% आपका आंसर आ गया दोस्तों। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होंगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आप लोग बनाइएगा जरूर, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि 1 रुपया में 9 कलम खरीद रहा है, वो 1 रुपया में 9 रुपया बटे कुछ नहीं करना, रुपया बटे वस्तु, यहाँ तक कर दिए, रुपया बटे वस्तु। 50% का लाभ प्राप्त करने खरीदता है, तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी कलम बेचने के लिए 50% लाभ पर विक्रय मूल्य गुना 150। ये क्रय मूल्य कहाँ चल जाएगा, ये नीचे से 100 ऊपर उठ के दोस्तों ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो 100 मेरा यहाँ आ गया, 1 मिनट, 100 कहाँ चल गया यहाँ से ऊपर, गुना कीजिएगा नीचे कुछ, मान लीजिए यहाँ क्या है 1, इसको पलटिएगा, 1 आएगा यहाँ, 100 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये ऊपर चल गया 100, अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको कटा दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा, और यहाँ से कटेगा आप 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 3 दूनी 6, 1/6, 1/6 का मतलब दोस्तों कि 1 रुपये में 9 कलम खरीद रहा था, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में 6 कलम क्या करनी होगी, बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया दोस्तों 6 कलम। समझ गया ना। चल जाते अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलम खरीदता है और तथा 1 रुपये में 15 कलम बेचता है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिए ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी बनेगा आसान से। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। रुपया बटे वस्तु खरीदता है, रुपया बटे वस्तु बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सिंपल है दोस्तों, सबसे आसान तो यही क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, यहाँ क्या दिया हुआ है मेरा, क्रय मूल्य क्या है, रुपया बटे वस्तु 1/25, ठीक है ना, 1/25। क्या कर रहा है, खरीद रहा है, अनुपात 1 रुपया, रुपया बटे वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, SP हो गया मेरा 1/15, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1/25, 1/15, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये 25 और 1/15 किस में है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तो भिन्न में तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, उसको लाभ प्रतिशत निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको क्या लाना है, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 25 15 का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, 25 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 75। तो यहाँ भी 75 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 75 से गुना कर दीजिए। अब दोनों को कटा दीजिए, 25 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 5 बार में। क्या हो गया, 3:5, 3 टका क्रय मूल्य, 5 टका विक्रय मूल्य, मतलब अनुपात में रुपया ने मानिएगा, 3 का क्रय मूल्य 5 रुपया विक्रय मूल्य। तो 3 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 5 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, 2 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर, 3 पर 100 पे, क्या होगा आपका आंसर निकल जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपया का, बटे क्रय मूल्य 3 गुना प्रतिशत के लिए 100 से, तो 200/3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है दोस्तों। लाभ प्रतिशत बराबर 200/3%। सिंपल था। क्रय मूल्य दिया हुआ है 1/25, विक्रय मूल्य 1/15, पूर्णांक में फ्रैक्शन में था, उसको तोड़ दिए, सिंपल में तोड़ दिया। उसके बाद तो आपका दिखा रहे हैं दोस्तों 3 रुपया क्रय मूल्य, 5 रुपया विक्रय मूल्य, तो आप लोग निकाल सकते हैं। समझिए ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और 30 रुपया कम में बेची, फिर भी उसे 20 रुपया का लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो पूजा जो है ना, वो 20% लाभ पर बेचना चाहती है, लेकिन वह घड़ी 10% कम में खरीदा, 30 रुपया कम में बेचा, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। देखिए बनाते हैं दोस्तों, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, क्रय मूल्य, ये पूजा 20% लाभ पर बेचती है, मान ली कर 100 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचती है, कितना बेची, 120 में। यहाँ तक समझिए। उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, 20% लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, 100 में खरीदी, 120 में बेचना चाहती है। लेकिन यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, मतलब 10% कम मतलब 90, 100 में नहीं, 100 का 10% कम कर दिए 90, और 30 रुपया कम में बेची, तो फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, 90 का 20% लाभ हुआ, इस पर 20% का लाभ हुआ। कब, जब इसको 30 रुपया कम में बेचा। 20% लाभ पर 90 का 20% हो जाएगा आपका 108 रुपया। निकाल लीजिएगा, 90 का 20% प्रॉफिट 108 रुपया होगा। समझिए ना।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो जो पहले बेच रहा था 20% लाभ पर और सिंपल में खरीद कर, लेकिन जब 10% कम में खरीद कर बेचा वो 20% लाभ पर, तो 30 रुपया कम मिला। कितना मिला? 30 रुपया कम मिला। लेकिन दोस्तों वहाँ तो मेरा 30 रुपया कम मिला, यहाँ पहले 120 में बिक रहा था और अभी बिक रहा है 108 में। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आ रहा है 12 का। यही आपको बता रहा था दोस्तों कि वहाँ पर पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, पहले 10% कम करने के बाद 20% लाभ पर बेचा, मतलब 90 की तुलना में 108 में बेचा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30 रुपया कम में। लेकिन यहाँ कितना कम आ रहा है? 12 का। जो कम है, कम का तुलना कम से। पूछ रहा है क्या? लागत मूल्य क्या है? 100 से गुना क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 × 250 रुपया आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए नंबर। सिंपल था दोस्तों, जो दिया हुआ है उसी को आप लोग को लिखना है। अंतर दिया हुआ है 30 कम, तो यहाँ कितना का है? 12 कम। अंतर का तुलना अंतर से क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आते अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15 रुपये में खरीदा और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपया कर के रूप में देना पड़ा था, उसके लिए लाभ की प्रतिशत क्या होगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1500 रुपये में वस्तु खरीदा, लागत मूल्य 25% अधिक पर बेच दिया। 1500 खरीदा और जो खरीदा ना उससे 25% अधिक पर बेच दिया। तो देखते हैं पहले बेचता वो कितना में, ठीक ना। उसके बाद वो 75 रुपया उस पर कर दिया, मतलब टैक्स दिया, तब उसका लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 1500 रुपये में वो क्या कर रहा है? खरीदा, 25% लाभ पर बेच दिया, अधिक पर 25% लागत अधिक पर बेचा, 25%। तो 1500 का 125 बटे 100, 25% लाभ पर बिक्री मूल्य 125 बटे 100 से गुना। तो ये नीचे 100 और ये 00 कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या? 15 × 125। 15 × 125 कीजिएगा दोस्तों, 15 × 5 = 75 की 5, 15 × 2 = 30, 7 × 37 की 7, 15 × 1 = 15 और 3 = 18। मतलब कि वो 1500 रुपये में खरीदा और लागत मुझसे 25% अधिक पर बेचा। तो कितना में बेचा? 1875 में, ठीक है ना। लेकिन इस पर उसको 75 रुपया का टैक्स देना पड़ा। 75 रुपया का क्या देना पड़ा उसको? टैक्स। कि तुमको 75 रुपया का टैक्स रहेगा इस पर जो जितना में बेचा। आप भी कभी सामान खरीदिएगा ना, बाजार उजार जाइएगा तो हटिया में, तो वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है हटिया के मालिक को। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 75 रुपया टैक्स में मेरा चला गया, बचा कितना? 1800, ठीक है ना। कितना बचा? 1800। अब ये 1500 में टोटल खरीदा और टोटल इसको 1800 में बेचा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? सीधा सीधी 300 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है? 300 का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि 75 रुपया तो वो टैक्स दे रहा है, क्योंकि 1875 में नहीं बेच रहा है, 1800 में बेच रहा है। तो 1500 में खरीदा, 1800 में बेचा है, 300 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 1500 पर, क्योंकि 1500 में मैंने टोटल खरीदा था। लाभ गुना नीचे क्रय मूल्य 1500 गुना 100 प्रतिशत के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए 0000 जाएगा, नीचे 15 आएगा, 15 से कटेगा 20 बार में, 15 × 2 = 30, 20% का प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, 1500 रुपया क्रय मूल्य, उसका मैंने 25% अधिक पर बेचा था, 1875 रुपये में बेचा, ठीक है ना। लेकिन इस पर वो 75 रुपया कर दे दिया, तो कितना बेचे? 1800 में बेचे, 1800 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 1500 में खरीदे, 1800 बेचे, कितना का लाभ हुआ? 300 का। तो 300 लाभ हुआ है, 300 बटे क्रय मूल्य 1500 गुना 100 यहाँ कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 20% लाभ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।